गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, अच्छे हैं सभी आप लोग। हाँ, तो जैसा कि हम सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने क्लास 9th का 19th ए एक्सरसाइज किया था इसे पिछले वाली क्लास में। आज हम लोग फ्रेंड्स 19th बी करेंगे और 19th बी में मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो गिवन दैट tan थीटा इक्वल टू 5/12 एंड एंगल थीटा इज एन एक्यूट। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, एक्यूट एंगल बोल रहा है। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का किसे कहते हैं? तो एक्यूट एंगल बच्चों न्यून कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी कि एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, एक्यूट एंगल यानी कि ऐसा एंगल कि जिसका मान 90 से कम हो। तो ये वाला मान देखिए तो 90 का है, यानी कि ये एक्यूट एंगल नहीं है। ये वाला मान क्या है बच्चों? 90 से कम है, यानी कि यही हमारा क्या है बच्चों? एक्यूट एंगल है। तो इसको बोला है ए, तो हम लोग इसको मान लेंगे ए, बी और ये सी। क्वेश्चन को बार और पढ़िए, क्योंकि इन प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ना अनिवार्य होता है प्यारे बच्चों। तो गिवन tan थीटा इक्वल टू 5/12 एंड एंगल थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एंगल कैसा है बच्चों? एक्यूट एंगल है, यानी कि जिस एंगल का मान 90 से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो फिर हमको साइन थीटा और कोस थीटा के वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। tan थीटा का मान दिया है 15, पहले यहां पर लिख देंगे सोल्यूशन। और गिवन है हमारा, क्या दिया है बच्चों? गिवन tan थीटा इक्वल टू 5/12। ठीक है, तो tan थीटा बराबर दिया बच्चों, कितना बराबर दिया है? tan थीटा बराबर, तो मैंने एक आप लोग को ट्रिक छोटा सा बताया था, PBP HHB, जिसमें ये वाला जो होता है tan थीटा, यानी कि पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कोस होता है और तीसरा वाला tan होता है। तो tan बराबर क्या होता है बच्चों? P/B, यानी कि P/B होता है। तो अब इसमें 5 दिया है ना, तो ये वाला हमारा P कौन है? ये है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5। B कौन है? 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 12। तो सबसे पहले हमको इस H की यानी कि हाइपोटेन्यूज का मान क्या करना पड़ेगा बच्चों? ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हाइपोटेन्यूज का मान, कैसे ज्ञात करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस हिंदी भी है कहीं और पाइथागोरस इंग्लिश भी है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है आप जान जाइए कि इसका स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो हमको AC का मान ज्ञात करना है, तो AC बराबर हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तब यहां से AC बराबर, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं 144 और 25 को, तो 169 हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर कितना आ गया? 169, 169 आ गया। फिर हमको तो स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चों, हमको क्या चाहिए? हमको AC का मान चाहिए। तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसका भी स्क्वायर तोड़ेंगे। तो ये 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 13 का होता है, यानी कि हमारा जो ये मान है ये 13 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 13। तब हम लोग साइन थीटा का मान लिख रहा है, तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है बच्चों? P/H। साइन बराबर क्या होता है बच्चों? P/H। तो अब यहाँ पर P का मान कितना है? 5 है, और H का मान कितना है? 13 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/13। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या लिखना है बच्चों? कोस। तो कोस का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? B/H। तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए कोस थीटा और B/H। तो प्यारे बच्चों देखो, इसका मान कितना है? 12, यहाँ पर लिख देंगे 12, और H का मान प्यारे बच्चों कितना है? 13, यहाँ पर लिख देंगे 13। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों सभी को? तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन इस पे लिखते हैं। दूसरा बच्चों, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड पहला cos थीटा और दूसरा tan थीटा ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फिगर रहा ये, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पर हम लोग नोट कर लेंगे ए बी सी। अब हमको क्या गिवन है बच्चों, पहले सोल्यूशन आप लोग लिख लीजिए और आप देखिए गिवन क्या है। सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चनों में लिखते हैं गिवन क्या है। तो क्या है गिवन, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ये है हमारा गिवन दैट, मतलब ये हमको क्या है, दिया गया है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो साइन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटोनियस। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है बच्चों, हाइपोटोनियस है। तो हमने लिख दिया 3/5। नोट हो गया 3 और ये 5। तो हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमने बताया है कि अगर हाइपोटोनियस का मान निकालना हो तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। फिर से एक बार सुने, अगर हाइपोटोनियस का मान निकालना हो तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर वहीं पर आपको बेस का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि हाइपोटोनियस का स्क्वायर करके माइनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर कर देंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर का मान निकालना हो तो हाइपोटोनियस का मान स्क्वायर करके इसको माइनस कर देंगे, तो आपका परपेंडिकुलर का मान आ जाएगा। तो हमें बेस का मान ज्ञात करना है, यानी कि BC का स्क्वायर निकालना हमको। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 25। 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9। तब यहां से BC का स्क्वायर 25 में से 9 गया तो कितना हो गया, 16। हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा BC। तो 16 किसका स्क्वायर है बच्चों, 4 का। तो BC का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4 आ गया। अब हम देखेंगे हमको क्वेश्चन में क्या पूछना है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कोस थीटा, तो हम लोग लिख देंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो होता है कोस थीटा बराबर AB/H। क्या होता है कोस थीटा बराबर बच्चों, B/H, यानी कि B कितना है बच्चों, 4, और H कितना है बच्चों, 5। तो इसका मान आ गया 4/5। दूसरा प्यारे बच्चों पूछ रहा है tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो यहां पर लिख देंगे 3। बेस कितना है बच्चों, 4, तो यहां पर लिख देंगे 4। ठीक है यार बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग इसे नोट करें। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस साइज को पूरा खत्म करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे, अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। हम लोग आपके आभारी रहेंगे और ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो एकदम इंटरटेन के साथ आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय।